देखिए बेटा, अब आपका चैप्टर जो है वो 13 होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें ना फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 13.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, टू यूज ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर यू आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट यू बोल। मतलब आपके पास टू ट्यूब हैं और जो टू ट्यूब है ईच ऑफ वॉल्यूम, प्रत्येक ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास दे रखा है 64। देखिए बेटा, आप लोग बेटा जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब है वो बेटा आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब है वो होता है ए ट्यूब। इधर से बेटा जब ए ट्यूब है, ए हटा इधर ट्यूब चला जाएगा बेटा, और जो 64 है वो इसका इक्वल होता है, 4 का होता है। तो जो हमारी साइड है इसे ए से डिनोट करते हुए हमारी 4 निकल आई। अब इसमें बेटा 1 ट्यूब तो है नहीं, 2 ट्यूब है, और दोनों ट्यूब एंड टू एंड जुड़ रहे हैं, मतलब एंड से जुड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसी 2 बुकें हैं, अगर मेरे को एंड से एंड ऐसी तो जोड़ूंगा ऐसी में इन 2 बुकों को, तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, therefore L इक्वल 4 + 4 मतलब 8 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ब्रीथ है और जो हमारी हाइट है वो हमारी वही रहेगी, क्योंकि जो ट्यूब होता है उसमें लेंथ ब्रीथ हाइट सब सेम रहती है। अब बेटा इतना अन्य एक बार फिर इसमें पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट ट्यूब बोर्ड। ए सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब बोर्ड, ट्यूब बोर्ड का सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा देंगे आप, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HN, इसमें आप वैल्यू रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर। एक जो हमारा वेसल है वो हमारा इस शेप में होलो हेमीस्फीयर शेप में है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। और एक जो होलो सिलेंडर है मतलब होलो ही हेमीस्फीयर है, मतलब खोखला हेमीस्फीयर है, मतलब एक कटोरे के तरीके से हेमीस्फीयर जो होता है वो होता है स्फीयर का आधा, हाफ। अगर उसे हम स्फीयर को डायमीटर से कट कर दे तो हमारे 2 होलो हेमीस्फीयर बन जाते हैं। फिर क्या आता, एक हमारा होलो सिलेंडर है जो कि उसके ऊपर माउंटेड है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमसे क्या बोला था, एक होलो सिलेंडर, ये रहा बेटा आपका होलो सिलेंडर। नीचे बेटा आपने देखा होगा सिलेंडर में सर्कल टाइप में रिंग होती है, सर्कुलर, ऊपर भी होती है नीचे भी। अब बेटा उसने बोला था इसी के बोला था होलो हेमीस्फीयर माउंटेड होने हो, इसके ऊपर माउंटेड है ना, ये हमारा होलो हेमीस्फीयर हो गया। आप लोगों को मैंने बताया बेटा, जो हेमीस्फीयर होता है उसकी जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट का काम करती है, जो उसकी रेडियस होगी वही उसका हाइट का काम करेगी। तो देखिए बेटा, इसमें इसकी जो रेडियस है वो इसमें कितनी है, जब बेटा इसके ऊपर रखा है तो जो इसकी होगी वही तो काम करेगी। तो इसकी जो है वो हमें दे रही है 7 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि टोटल जो है वो हमारी 14 है। जब टोटल 14 है डायमीटर तो रेडियस हमारा हो जाएगा 7। तो ये भी जो हमारी इसकी जो हाइट है हेमीस्फीयर की वो 7 निकल आई, क्योंकि जितनी रेडियस होती है उतनी ही उसकी हाइट होती है। फिर इसके बाद उसने और दे रखा था, इसके बाद बेटा इसमें ये है कि जो टोटल है वो टोटल हमें दे रखी है 13। अब देखो ना, टोटल जो वेसल था 7 तो बेटा यहाँ तक हो गई आपकी, जो टोटल हाइट है वेसल इस घड़े की वो है हमारे पास 13। अब देखना बेटा, जब पूरा ये 13 दिया है बुक में और ये इतना 7 हो गया, मतलब ये वाली जो हाइट बची वो आपकी 6 बची ना,
तो ये जो सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारी निकल आएगी 6। ठीक है ना। अब आपसे बेटा पूछा क्या है, आपसे बोला इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, लिख दीजिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, है ना। अब जब अंदर का निकालना है तो अंदर में क्या था, हेमीस्फीयर है और हमारा सिलेंडर है, लगा दो CSA ऑफ होलो हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है बेटा। अब देखना बेटा एक और CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, इसका बेटा आपको फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा देंगे, फिर प्लस CSA ऑफ होलो सिलेंडर लगा देंगे। जो हमारा CSA ऑफ जो हेमीस्फीयर होता है वो बेटा होता है हमारा 2 पाई r, और ये होता है बेटा हमारा 2 पाई r h। ठीक है बेटा। इसमें जो इसकी r है r रेडियस आपको पता ही है, और इसकी जो हाइट है वो भी आपको पता है सिलेंडर में, क्योंकि रेडियस 7 है, हाइट 6 है। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये लिखा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, इस पे माउंटेड है हेमीस्फीयर पर ऑफ सेम रेडियस, और सीधी बात पता है जिसके ऊपर हम उसे रख रहे हैं मतलब सेम रेडियस हो गई, लेकिन तब भी बता दिया है। क्यों बता दिया है, क्योंकि जो हमारा कोन है हो सकता है हेमीस्फीयर पे थोड़ा हेमीस्फीयर बड़ा हो या फिर छोटा हो, है ना, ये डाउट हो सकता है ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया है कि जो हेमीस्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो हमारी कैसी है बेटा, सेम है। तो चलिए बेटा आप थर्ड वाले आप फिगर बना लीजिए। जो बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन वो ये तो था बेटा, ये जो टॉय है वो हमारा इस शेप में है, कौन शेप में है, और वो हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। तो चलिए बेटा थर्ड वाले आप फिगर बना लीजिए। ये जो हमारा टॉय है वो कौन शेप में है ना, तो सबसे पहले आप कौन बना लीजिए। जो बेटा आपका कौन है वो हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। फिर उसके बाद है इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास दे रखी है 3.5, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो उसकी रेडियस होगी वही उसकी हाइट होती है। अब देखना बेटा, फिर इसके बाद है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये 15.5 हो गई हमारे। अब ये टोटल 15.5 है, इतनी हमारी 3.5 है, मतलब ये वाली जो हाइट है ना हमारी, ये हमारी कितनी चाहिए 18, ये वाली जो है सॉरी बेटा 12 बचेगी आप, ये वाली 12 सेंटीमीटर। बेटा ये टोटल हमारे 15.5 थे, कितनी हमारी 3.5 है, ये वाली जो है वो हमारी 12 निकल आई। ये बेटा आपके इसमें बोला था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो हमारा टॉय है उसका आपको बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो लीजिए बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब बेटा आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। अब देखिए बेटा टॉय जो है वो आपका इस इससे बना है, जो टॉय है वो आपका कोन और हेमीस्फीयर से बना हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस
सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। जो सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है उसका फॉर्मूला बेटा पाई आर एन होता है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आई यहाँ पर हम ये एल जो है वो हम कैसे निकालें। आप लोगों ने बेटा 9th क्लास में भी पढ़ा है, जो एल होती है वो हमारी स्लैंट हाइट होती है। जो हमारी स्लैंट हाइट है उसका बेटा फॉर्मूला होता है एल इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी जो एल है उसे बेटा मैं साइड से निकाल देता हूँ। एल इक्वल फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच जो है बेटा इसकी हाइट ले लीजिए 12 स्क्वायर प्लस आर है हमारा बेटा 3.5। जो हमारा 3.5 है उसे बेटा हम लिख सकते हैं 7/2। यहाँ पर आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7/2 का स्क्वायर। अब बेटा इसका खोल दीजिए। 12 स्क्वायर जो है वो होता है हमारा 144 प्लस 7 का होता है बेटा 49, 2 का होता है 4। इसके नीचे बेटा आप एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1। जब बेटा आप इसे एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट में 625.4। 25 होता है 625 का 4 का निकल आएगा 2। मतलब जो एल है उसकी वैल्यू आपकी निकल आएगी 25/2। वो जो वैल्यू निकलेगी उसे आप यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर एंड हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है जिसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, और उसके ऊपर हमारा क्या है बेटा एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो देखिए बेटा हम लोग को जानते हैं कि जो क्यूब होता है उसमें बेटा आपके 6 होते हैं, है ना, 6 साइड होती है ना क्यूब में। तो लिख लीजिए बेटा, इसमें आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। ग्रेटेस्ट डायमीटर आपसे पूछा है, तो लिख लीजिए ग्रेटेस्ट डायमीटर। देखिए बेटा जो ग्रेटेस्ट डायमीटर सबसे बड़ा डायमीटर पूछा है, जब बेटा जो हमारा हेमीस्फीयर है, जब हेमीस्फीयर क्यूब के ऊपर आता है तो क्यूब की जो साइड होगी वही तो इसका डायमीटर होगा। क्यूब की जो साइड है वो बेटा हमारे पास दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर आपसे इसमें आगे बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो इसका आप सरफेस एरिया निकाल लीजिए। अब देखिए बेटा आप लोगों को बेटा पता है जो हमारा क्यूब होता है उसमें बेटा 6 होती हैं, है ना। 6 के बाद इसी ना इसी एक साइड पे ये हेमीस्फीयर जो है वो रखा हुआ होगा। बोलो बेटा। तो देखना मैंने लिख लिया 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, प्लस अब बेटा हेमीस्फीयर जो है, जो हेमीस्फीयर हमारा रखा होगा उसका रहेगा CS, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे सीधा भी फॉर्मूला रख देता हूँ। यहाँ पर है 6a², सरफेस एरिया होता है ना क्यूब का, प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखना बेटा जो आपका हेमीस्फीयर है जो क्यूब के ऊपर रखा हुआ है उसकी बेटा आपको पता है हेमीस्फीयर में आपकी सर्कुलर रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? सर्कुलर रिंग्स। तो जो सर्कुलर रिंग्स जो बनी है वो बेटा आपका हेमीस्फीयर जो था उसमें भी है, और जब हेमीस्फीयर ट्यूब के ऊपर रख गया तो ट्यूब की जो एक साइड होगी उसके ऊपर भी तो बन रही होनी, मतलब ट्यूब में भी है और हेमीस्फीयर में भी है। मैंने जब ट्यूब की सरफेस एरिया निकाला
तब उसमें इसकी सर्कुलर रिंग आई होगी क्योंकि उसके ऊपर रखा है। और फिर ये है हेमी स्फीयर, जब मैंने हेमी स्फीयर निकाला तब भी फिर आ रही सर्कुलर रिंग, मतलब 2 टाइम आ रही है ना। और मुझे बेटा जो लेना है वो ओनली एक बार लेना है ना, तो जो है एक बार वाला मैं क्या कर दूंगा बेटा, माइनस हो गया पाई आर स्क्वायर। इसे बेटा आप सॉल्व कर लीजिए। 6a² 2 पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर जाएंगे, आपके बचाएंगे पाई आर स्क्वायर। इसमें बेटा आप वैल्यू रख लेंगे, ए की वैल्यू आपकी 7 दे रखी है। जब इसकी साइड 7 है तो इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी हमारी 7/2। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम टू सेम 4 की तरीके से है। इसमें ये लिखा है ए हेमी स्फीयर डेप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब एक वुडन ब्लॉक है, मतलब ट्यूब है, उसके अंदर से कट कर रहा है। तो कट हमेशा ऊपर से नहीं होता है, हमेशा अंदर से होता है कट। जैसे ये बोर्ड है, इसमें मैं कुछ कट करूं तो इसके अंदर से तो करूंगा ना। तो जो हमारा वुडन ब्लॉक था उसमें से हमें हेमी स्फीयर कट कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपसे फिर में इसलिए बहुत इजी फिगर है, अगर आप बनाना चाहो बना सकते हैं। एक ट्यूब बनाए, उसमें से किसी भी साइड से एक जो ट्यूब हेमी स्फीयर उसे आप कट कर दें, मतलब हेमी स्फीयर बना दें, उसके अंदर बस कट हो गया। मैं आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। जो हेमी स्फीयर उससे एक हम क्या निकालना है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L। जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है उसका डायमीटर है L, मतलब डायमीटर L है, मतलब जो हेमी स्फीयर है उसका भी डायमीटर हमारा क्या होगा, L होगा। इज इक्वल टू द एज ऑफ द ट्यूब, उसमें बोल भी दिया है कि जो हेमी स्फीयर का जो डायमीटर है वो हमारे ट्यूब की एज के इक्वल है। और वैसे भी होगा क्योंकि जब जिसके ऊपर बनता है तो जो उसका डायमीटर वही इसका डायमीटर होगा। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आपसे ये बोला है सरफेस एरिया निकालिए, आप इसका सरफेस एरिया निकालना है ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका आपसे एरिया पूछा है, तो आप लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखना बेटा, सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड हम निकाल रहे हैं। जो टोटल है वो टोटल बेटा आपका क्या था, एक ट्यूब था ना, मतलब यही फॉर्मूला लग जाएगा 6a² प्लस फिर उसमें से जो हमारा हेमी स्फीयर है उसे हम बेटा क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना, अंदर से निकाल रहे हैं। मतलब हेमी स्फीयर का वॉल्यूम 2 पाई आर सॉरी वॉल्यूम CS माइनस जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है उसके अंदर हमारा हेमी स्फीयर भी है, उसकी सर्कुलर रिंग और इसकी दोनों की एक ही है ना, तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो 6a² प्लस पाई आर, जो बेटा हमारी a है वो उसमें दे रखी है बेटा L, तो 6l² हो गया प्लस पाई आर जो है वो हमें दे रखी है बेटा L/2, मतलब 6l² प्लस पाई L²/4। इसमें बेटा तो L² आपको कॉमन मिल रहा है, इसमें आप L² कॉमन ले सकते हो तो आपका बच जाएगा 6 प्लस पाई/4 4 बच जाएगा। अगर आपको और लेना है तो आप एलसीएम ले लें। इसमें बेटा आप 4 जो है वो एलसीएम जो है वो एलसीएम ले लें तो आपका 4 भी बाहर निकला है तो आपका आंसर आ जाएगा L²/4 ब्रैकेट में पाई प्लस 24। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और देखो बेटा ये बेटा मैंने अभी बहुत डायरेक्ट कर दिए हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आपको ये थोड़े लॉन्ग टाइप में करने हैं तो ये बेटा आपके लॉन्ग टाइप में भी हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टाइप में आपका ऐसे हो जाएगा ये वाला, जैसे आपका एक ट्यूब बनेगा, ट्यूब में हमें पता है बेटा 6 होते हैं, फिर उसमें एक हेमी स्फीयर बनेगा कि नहीं, मतलब एक ट्यूब उसमें बनेगा इसी भी साइड से हमारा हेमी स्फीयर।
तो बेटा हमें पता है हेमी स्फीयर में होती है बेटा आपकी क्या, सर्कुलर रिंग्स होती है ना, होती है कि नहीं। तो देखना मतलब पहले जब आप ले लेंगे पूरा पूरा, मतलब जो क्यूब है उसका पूरा आप सरफेस एरिया ले लेंगे, मतलब 6 साइड्स पर हो जाएगा। अब बेटा उसमें से जो आपकी सर्कुलर रिंग है इनको कट होनी है, तो इसमें बोला था ए हेमीस्फीयर डेप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब एक फेस से, जो एक फेस है उससे हम क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं ना। मतलब पहले जो हमारा क्यूब था उसका एरिया निकल आएगा, फिर माइनस जो हमारा एरिया है उसके अंदर जो हमारा हेमीस्फीयर है उसकी क्या बनती है, सर्कुलर रिंग्स बनती है ना। जो सर्कुलर रिंग्स बनती है वो सर्कल शेप में होती है ना, उसे हम क्या कर रहे हैं, माइनस। जब हम उसे माइनस कर रहे हैं तो बेटा देखना जैसे हम माइनस कर रहे हैं वैसे हमारे पास कितनी बची आई, पहले थी हमारे पास 6 थी। जब जो सर्कुलर रिंग्स बने नहीं वो एक में बने नहीं ना, उसे हमने माइनस किया टोटल में से, क्योंकि डबल है ना वो। फिर हमारे पास कितनी बचे नहीं, 5 बचे नहीं ना, क्योंकि 6 में से एक पे तो बन गया हेमीस्फीयर। तो हमने लिखा एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो सेमी सर्कुलर बनती है ना सर्कल टाइप में नीचे कटोरे में, माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 5 इनर साइड्स ऑफ क्यूब। 5 साइड में 6 होती है क्यूब में, प्लस जो हेमीस्फीयर था वो भी तो बचा था ना, प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अगर आप उससे भी कराएंगे तब भी आपका इतना ही आंसर आएगा। पूरा कर दो, पूरा सॉल्यूशन उसी तरीके से नहीं जाए तरीका करते जाओ जो तुम करें जो पाएंगे पूरा करते हो। देखो चलो बेटा, जैसे मान लीजिए मैं एक लेता हूँ और मैं बेटा ये बेटा जो है आपका क्यूब बन चुका है। इस क्यूब में बेटा आपसे ये बोला था कि कट आउट ऑफ वन फेस, है ना। तो चलिए बेटा इसका डालना चाहो तो आप नेम भी डाल सकते हैं, है ना, ABCD, है ना, कहीं भी ले लो बेटा। हम नीचे कट कर दो चाहे ऊपर से कट कर दो, कहीं से भी कट कर दो। अगर आप ऊपर से करोगे यहाँ से तो आपका उल्टा हेमीस्फीयर बनेगा, यहाँ से आपका सीधा बनेगा, कैसे भी बना लो आप। देखिए बेटा तो इसमें से जो बोला था ए हेमीस्फीयर इज कट आउट, हम क्या कर रहे हैं बेटा, कट कर रहे हैं ना। तो चलिए बेटा नेम डाल दो, डालना चाहो तो ABCD। एक हेमीस्फीयर आपको कट करना है ना, सही है ना बेटा, आप इसमें डाल दो। ये बनेगा यार, ये नीचे सर्कुलर रिंग जाता है ना। अब आपसे बोला था सच द डायमीटर L, मतलब डायमीटर L है ना, डालना चाहो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर L हर साइड पर, नहीं ध्यान के साथ वैसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा बेटा। फिर आपसे बोला था हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जो क्यूब उसी एज के बराबर हो तो मतलब ही नहीं है। हमसे पूछा बेटा सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलिए बेटा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल, पहले बेटा पूरा पूरा क्यूब लेंगे, ये पूरा पूरा आपका क्यूब है ना, एरिया ऑफ क्यूब, नेम डालना चाहो डाल सकते हैं ABCD, माइनस उसमें से बेटा ये जो सर्कुलर रिंग्स है ना, जब पूरा हमने क्यूब ले तो उसमें जो सर्कुलर रिंग्स है वो ऐड है तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना बेटा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो गया। फिर उसके बाद जब बेटा इतना मैं प्लस इसमें देखना एक क्यूब की साइड पे तो बनी थी ना, मतलब इसके बाद आपके पास जो 5 और जो साइड है 6 होती है ना, तो जो 5 वो बची होगी ना, क्यों बचे, उसने यही बोला था क्वेश्चन में ओनली ए इज कट आउट, मतलब कट हो रहा है इससे फ्रॉम वन फेस,
ओनली वन फेज से कट हो रहा है। जब वन फेज से कट हो रहा है तो उसमें 6 है ना, हमारी 1 से कट हुआ तो पूरे ट्यूब में से एक जो सर्कल जो बना है सब वो मैंने माइनस कर दिया, तो इसके बाद बेटा वहां पर क्या बची 5 बचे ना फेसेस, देख दो प्लस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब प्लस इसमें हेमी स्फीयर भी तो है, प्लस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल एरिया ऑफ जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला बताओ बेटा। सर AQ होता है ना, साइड क्यूब। इसमें बेटा साइड में दे रखी है डायमीटर L दे रखा है ना। अब बेटा देखना इसमें अब क्या निकालना है, ऐसा एरिया ही तो निकालना है ना क्यूब का पूरे का। क्योंकि देखो जो हमारा ये है इसे अगर चाहें तो आप इसे अलग से ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। पता है क्यों बंद किया मैंने? yes, मैंने अभी ओनली कितना क्यूब माना है ABCD, क्यों इस वाले में बना है ना, अभी मैंने इस वाले में माना तो इस वाले का पहले एरिया, इस वाले जब एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर हो जाएगा। एक ही तो है अभी, इसमें 6 नहीं है, अभी एक ले रहा है ओनली हम, तो L स्क्वायर माइनस। अब बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर हमारी इसकी L/2 हो जाएगी, डायमीटर की हाफ, प्लस एरिया ऑफ 5 है ना, 5 के लिए 5 आ गया। अब इसका एरिया फिर निकाल लो, वही L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हेमी स्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, L स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5 L स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4, 2 से कट, नीचे इसका एलसीएम ले लो, ठीक है बेटा, या फिर मत लो। देखो बेटा इसे आप कट भी मतलब यूनियन माइनस हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है बेटा, यहाँ पर आप कट भी मत करना। देखो बेटा और यहाँ भी एलसीएम मत लो, इसे सीधा सीधा मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो ये बचा L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5 L स्क्वायर प्लस 2 अलग रहने दो इंटू पाई L स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर देना बेटा L स्क्वायर प्लस 5 L स्क्वायर 6 L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखना बेटा पाई L स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर भी है पाई L स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन यहाँ पर 2 पाई है और यहाँ पर ओनली सिंगल पाई है, 2 में से बन जाएगा क्या बचेगा ओनली 1 पाई L स्क्वायर अपॉन, इसमें बेटा आप कॉमन ले लो L स्क्वायर, तब आपका बचेगा 6 प्लस पाई अपॉन 4, नीचे बेटा इसका आप एलसीएम ले लो तो आपका आ जाएगा 24 प्लस पाई अपॉन 4, आप इसके नीचे ले आओ L स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में आ जाएगा पाई प्लस 24, जो आपका पहले आंसर आया था। बेटा ये देख लो इसको यूनिट दे रखी है क्या, जो ओनली L दे रखा है, जब L है तो आप इतना लिख देना स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें ऐसी पता नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो मैंने अभी 5 वाला किया है इसी आधार पर आप 4 वाला भी कर सकते थे अगर आपको इतना बड़ा करना हो तो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था, क्योंकि टोटल होता है 6, तो 6 यहाँ पर भी हो रहा था बेटा, 1 ये और 5 ये हो रहा था ना, प्लस हेमी स्फीयर आ रहा था वो भी हो गया, फिर क्या था सर्कल जो था वो माइनस हो रहा था, मैंने वहां पे माइनस कर दिया था, वहां पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो है बेटा आपको फिगर दे रखा है
इसमें ये है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये हमारा मेडिसिन कैप्सूल है जो हमारा सिलेंडर शेप में है विथ सिलेंडर शेप में विथ 2 हेमीस्फीयर। सिलेंडर शेप में है और उसमें 2 हेमीस्फीयर जो है स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, इसके अंत से जुड़े हुए हैं, मतलब एंड में जुड़े हुए हैं। तो देखिए बेटा मैं आपको फिगर बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद कराना 6 वाले का। देखिए बेटा 6 वाले का इसमें ये लिखा है कि एक सिलेंडर है ना, तो चलिए बेटा सिलेंडर आप बना लीजिए। देखिए बेटा ये आपका जो है सिलेंडर बन गया। सिलेंडर इसके ऊपर बेटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेमीस्फीयर जुड़े हुए हैं ना, मैंने जो है हेमीस्फीयर जोड़ दिए। आपको पता है इसमें सर्कुलर रिंग्स होती हैं, बना लीजिए बेटा सर्कुलर रिंग्स बेटा इसमें। अब बेटा इसमें आप आगे पढ़िए। The length of the entire capsule is 14 मिलीमीटर। लेंथ इसकी दे रखी है 14। ये बेटा इसमें हो गया 14 मिलीमीटर। अब बेटा इसमें आप आगे देखिए, आगे लिखा है and the diameter of the capsule is 5। इसका जो डायमीटर है टोटल 5 दे रहा है। जब 5 है तो जो रेडियस है वो हो जाएगी आपकी 5/2। मैंने बताया बेटा जितनी रेडियस होती है उतनी उसकी हाइट हो जाती है, तो ये हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। तो ये रेडियस जो है वो है 5/2, ये भी हो जाएगी 5/2 क्योंकि ये भी रेडियस जो है वो है 5/2। इसमें मिलाना चाहो उसे हम मिला सकते हैं, ये हाइट हो गई। अब देखना बेटा 5/2 और 5/2 इसका आया 10/2 क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, तो 5 + 5 10/2 और 10/2 का मतलब हो गया 5। मतलब इसको और इसको जोड़ने में 5 हो रहा है। पूरी 14 थी, मतलब ये वाली बचेगी आपकी 9। ये जो सिलेंडर की जो हाइट है वो निकल आई हमारी 9 मिलीमीटर। आगे पढ़िए। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आपसे बोला इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देखिए बेटा कैप्सूल आपका जो है किससे बना है, पहले सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें हेमीस्फीयर जो वो एक नहीं है 2 है, तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखिए बेटा जो है सरफेस एरिया लिखा जा रहा है इसका मतलब है CS से निकलेगा, क्योंकि ये TS से नहीं निकलेगा क्योंकि ये हेमीस्फीयर कैसे बना है इनके एसिड, ठीक है ना। इसका आप फॉर्मूला लगा देंगे CSA ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब होता है CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला आपको पता है 2πRS 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr²। वैल्यू जो है बेटा आपके पास रखी है फिगर में, आप इसकी जो वैल्यू है वो लगा देंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए बेटा अब आप देखिए 7 वाला क्वेश्चन। इसमें ये है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक जो टेंट है वो हमारा सिलेंडर शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, और ये जो है उसके ऊपर क्या है माउंटेड, मतलब उसके ऊपर जो है वो है कोनिकल टॉप। मतलब सबसे पहले आपका एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बना हुआ है। तो देखिए बेटा एक सिलेंडर बनाइए, ये देखिए बेटा ये आपका बेटा एक सिलेंडर हो गया। जो बेटा सिलेंडर है उसके ऊपर आपका कोनिकल टॉप है ना। फिर इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी पहले बोला था उसमें क्या हाइट, जब पहले हाइट बोला है तो इसका मतलब ये हाइट होगी सबसे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो दे रखी है बेटा 2.1 मीटर में सेंटीमीटर मीटर में।
फिर उसके बाद बोला था उसने डायमीटर, डायमीटर है हमारे पास 4 है, मतलब 2 हो जाएगा। ये 2 तो ये भी 2 हो गया, ठीक है ना बेटा। अब आगे पढ़िए। एंड द सिलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो इसकी सिलेंट हाइट है वो हमें दे रखी है 2.8। जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है सिलेंट हाइट 2.8। अगर आपकी ये 2.8 है तो आपकी ये वाली भी कितनी हो जाएगी 2.8, क्योंकि दोनों ही आपकी क्या है बेटा सिलेंट हाइट हैं, तो दोनों ही जो हैं वो आपकी इक्वल होने। अब आगे देखिए बेटा, आगे कौन सी वैल्यू दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। उस कैनवास का एरिया बताओ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, जो कि टेंट बनाने में यूज हुआ है। तो देखिए बेटा, जो हमारा टेंट है वो किससे बना है, कौन से और सिलेंडर से, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या बोला था, एरिया ऑफ कैनवास बोला है, तो लिख दीजिए बेटा आप इसमें एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। जो टेंट से है वो टेंट किससे बना है, कौन से और सिलेंडर से। तो फिर मैं सीधा लिख देता हूँ, CS ऑफ कॉन प्लस CS ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा। इसमें आप वैल्यू रख लेंगे, CS ऑफ कॉन की जो होती है वो होता है πRL, CS ऑफ सिलेंडर 2πRH, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर आपसे बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। आपको कॉस्ट निकालनी है कैनवास की, तो आप लिख लीजिए कॉस्ट इक्वल, जो आपकी बेटा कॉस्ट है वो आपको पता है, आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ते चले जा रहा है प्रीवियस क्लास से, कि जो कॉस्ट होती है जितनी कॉस्ट बोली है उसका मल्टीप्लाई होता है एरिया में, जो एरिया होता है। तो ये आपका एरिया है ना, तो देखिए बेटा इसमें बोला है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कितने का खर्चा आ रहा है बेटा, 500 का। तो इसमें आप 500 मल्टीप्लाई, जो बेटा इसकी वैल्यू निकलेगी है ना, इसकी वैल्यू क्या है, देखो बेटा दोनों की आर सेम है, πr आपको कॉमन मिल जाएगा, इधर रह जाएगा L प्लस 2H अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 सर, और L है हमारी 2.8, तो 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 मतलब 4.2 प्लस 2.8, तो आपकी हो जाएगी 4.2 और 8 5 और 2 7 हो जाएगी। इन दोनों L प्लस 2H को जोड़ने पे 7 आएगा। फिर होता है पाई आर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 से 7 का 22 बची, और जो आर है वो हमारा 2 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमारी निकल आएगी 44 मीटर स्क्वायर। 44 का बेटा आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा आपका एक क्वेश्चन, अब देखिए बेटा आपके जो फिगर है वो आप समझ चुके हैं, मैं आपको ओनली समझा दूंगा, फिगर आप लोग खुद बना लेंगे। देखिए बेटा जो 8 वाला है उसमें ये है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, मतलब सबसे पहले आप एक सॉलिड सिलेंडर बना लेंगे हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। बेटा आपसे सिलेंडर बोला था, सिलेंडर मैंने बना लिया। फिर इसमें था जिसकी जो हाइट है वो आपकी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, मतलब जो इसकी जो हाइट है वो बेटा दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, तो आप लिख लीजिए 2.4 सेंटीमीटर हो गए। और बेटा देखिए इसका जो बेटा डायमीटर है वो हमारा कितना दे रखा है 1.4, मतलब हाफ हो जाए रेडियस इसके 1.4/2 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए एंड सेम डायमीटर लिखा है उसमें ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, मतलब सेम हाइट की और सेम डायमीटर की, ये जो हॉलोड आउट
इसे हम कट कर देते तो बेटा आपकी चॉइस है, या तो आप ऐसे बनाओ कौन है ना, या फिर चाहे तो आप ऐसे बना लो, ऐसे ही बना लो, आंसर वही आना है, जैसी आपकी चॉइस हो। चाहे आप ऐसे बना लो, सेम हाइट और सेम डायमीटर, ये बेटा 1.4 लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। अब आपसे बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो आप इसमें रिमेनिंग सॉलिड निकाल लेंगे। पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इक्वल, पहले बेटा सिलेंडर था तो CS सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसे बेटा लेटरल सरफेस एरिया में बोलते हैं, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दोनों नाम एक ही हैं। सरफेस एरिया, हाँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों एक ही बात है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस, इसमें से बेटा आपका कट कर दिया है ना, क्या कट हुआ है कौन, तो ये वाला आपका बेटा माइनस हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कौन। सिलेंडर होता है 2πrh और ये होता है आपका πrh। L बेटा मैंने निकालना आपको सिखा दिया है, उसने बोला था सेम हाइट और सेम डायमीटर, मतलब जो कौन है उसकी भी हाइट हो जाए 2.4 और जो रेडियस है वो हो जाए 1.4/2। तो इससे आप L निकाल लेंगे, L का फॉर्मूला होता है √h² + r²। अगला क्वेश्चन अगले में बोला है A wooden block article was made by scooping out of a hemisphere, जो एक वुडन आर्टिकल है was made by out of a hemisphere from each end of a solid cylinder, जो हमारा वुडन आर्टिकल है वो हमारा बनता है, इससे बनता है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के एंड पर अगर हम हेमीस्फीयर जो है उसे हम लगा देते हैं, लिखा है एज शोन इन फिगर, फिगर में मतलब जो हमारा सिलेंडर है उसके एंड से, मतलब चाहे आपका ऊपर हो या नीचे हो, दोनों तरफ से जो हमारे हेमीस्फीयर हैं वो लिखा है आउट, आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब उसे कट कर देते हैं, है ना। फिर आपसे बोला है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए बेटा फिगर जो है वो आपकी बुक में दे रखा है, आपसे हाइट जो है सिलेंडर की वो 10 दे रखी है और जो रेडियस है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए बेटा वैसे तो जो आपके फिगर जो है उसमें जो हमारे हेमीस्फीयर अंदर की तरफ हैं, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं, है ना, तो वैसे माइनस होता है, लेकिन उसने ये बोला टोटल सरफेस एरिया बताओ जिस लकड़ी से ये बने हैं, तो जो चीज़ हम बाहर निकाल रहे हैं हेमीस्फीयर को वो भी तो लकड़ी से बनी हुई होगी ना, तो मतलब आप ले टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन इक्वल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर हमारे पास कितने हैं 2 है ना, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन इक्वल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। वैल्यू आप रख लेंगे क्योंकि जितनी उसकी हाइट होती है हेमीस्फीयर की वही उसकी क्या हो जाती है रेडियस होती है, मतलब जितनी रेडियस उतनी उसकी हाइट होती है। देखिए बेटा एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन, मतलब ये जो सॉलिड है वो हमारा कॉन शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई, दोनों की जो रेडियाई जब देखो जब एक ही हो तो उसे रेडियस बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा हो तो उसे रेडियाई बोलते हैं, बीन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इतनी हमारी 1 है, एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज, और जो हाइट है वो इक्वल है और टू इट्स रेडियस, रेडियस के इक्वल उसकी हाइट होती है बेटा, जो हेमीस्फीयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो देखिए बेटा फिगर में नहीं ना, फिगर आप लोग खुद बना लेंगे,
एक आप कौन बना लेंगे, उसके नीचे आप हेमी स्फीयर बना लेंगे, एक कौन और उसके नीचे आप बना लेंगे हेमी स्फीयर। फिर आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप ये सीधा लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल सॉलिड। जो वॉल्यूम हम सॉलिड का निकालना है, सॉलिड हमारा इससे बना है कौन से और हेमी स्फीयर से, दोनों का हो जाएगा ऐड, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। जो वॉल्यूम ऑफ जो कौन होता है वो आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर होता है वो बेटा कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। जो बेटा आपका स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हेमी स्फीयर इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें बेटा आपके पास वैल्यू दे रखी है, दोनों की रेडियस 1 है, तो जो रेडियस 1 है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी हमारी 1, ठीक है ना। इसमें आप वैल्यू रख लेना, इसमें आप पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि इसमें आंसर जो है वो पाई में ही चाहिए। अब देखिए बेटा आप सेकंड क्वेश्चन, उसमें ये एक एल है, एन इंजीनियर स्टूडेंट, एक इंजीनियर का स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। वो एक सिलेंडर का मॉडल बनाता है विथ 2 कॉन्स अटैच्ड, जिसमें उसके जो हमारा मॉडल बना है सिलेंडर का उसमें 2 कॉन जो है अटैच हैं, कहाँ पर अटैच हैं, एज इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। एक पतली एल्यूमिनियम शीट से उसने एंड पर मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसने एक कॉन जोड़ दिए हैं। फिर बोला द डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेक्शन में, ये बार बना देता हूँ फिर बेटा। देखिए पहले आपका डायमीटर सिलेंडर था, कैसे भी बना लो बेटा, चलो मान लो ये आपका सिलेंडर है, इसमें आपके दोनों तरफ कौन जुड़े हुए हैं, सिलेंडर है सर, ये दोनों तरफ आपके कौन जुड़ गए बेटा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या है इसमें, आगे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 3 है, एंड इट्स लेंथ इज 12, और इसकी लंबाई 12 है। जो इसकी लेंथ है टोटल वो दे रखी है 12। जो डायमीटर 3 है मतलब इसकी रेडियस जो हो जाएगी 1.5, या लिख दो 3/2। आगे पढ़िए, इफ ईच कॉन है जे हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक कॉन की जो हाइट है वो 2 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 2 दे रखी है, ये 2 हाइट है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी 2 दे रखी है, ये आपकी कौन की हाइट हो गई बेटा 2 सेंटीमीटर। फिर बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट एल मोर, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर आपसे बोला है, और फिर तो वॉल्यूम ऑफ एयर, चलो मैं लिख देता हूँ बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर। सीधा सीधा बात है बेटा, जो हमारा मॉडल है वो किससे बना है, सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में एयर जाएगी प्लस कौन कितने है बेटा इसमें 2 कौन है, तो 2 into वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है, जो हमारा बेटा सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है कितना पाई आर स्क्वायर है, इसका होता है वॉल्यूम ऑफ कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बेटा आप वैल्यू रख लेते, तो देखो बेटा इसमें मैंने अभी सिलेंडर की हाइट नहीं निकाली है, ये 2 है कौन की, ये भी 2 है कौन की, 2 और 2 4 हो गई, दोनों कौन की 4 हो गई, टोटल 12 बची, मतलब ये वाली आपकी जो है वो बची आपकी 8,
ये बेटा आपकी 8 हो चुकी है। आपका जो बेटा सेकंड क्वेश्चन है वो आपका बेटा फिनिश हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मिनिमम 1 पेज में जाएगा। देखिए बेटा इसमें ये है ए गुलाब जामुन, ए आपका गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप। जो हमारा गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप जो होता है उसमें है कितना है अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो हमारा सिरप का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें 30% जो है वो हमारा गुलाब जामुन है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो उसने ये बोला अगर एक गुलाब जामुन जो था वो हमारे टोटल सिरप के 30% था, अगर 45 गुलाब जामुन हो तो इतना सिरप बनेगा। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, और एक शेप में है सिलेंडर शेप में है विथ 2 हेमी स्फेरिकल एंड। सिलेंडर शेप में उसके एंड पे जुड़े हुए हैं 2 हेमी स्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले इसमें बोला है सिलेंडर, फिर उसमें है हेमी स्फेरिकल एंड। चलिए मेरा थर्ड वाला, आप एक सिलेंडर बना लीजिए। सिरप का मतलब चास नहीं है सर। देखिए बेटा यहाँ पर आपका सिलेंडर हो गया। जो ये सिलेंडर है इस सिलेंडर में बेटा यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं हेमी स्फीयर 2 हेमी स्फीयर इसमें जुड़े हुए हैं। फिर आपसे बोला है सिलेंडर जो है उसकी जो टोटल लेंथ है विथ 2 हेमी स्फीयर के साथ बोला है ना विथ, मतलब टोटल है 5, तो 5 लिख दो। ये टोटल बेटा आपकी 5 हो चुकी है। और जो डायमीटर है वो है हमारा 2.8, मतलब रेडियस जो है वो है हमारी 1.4। जो हमारी रेडियस है वो हो गई बेटा 1. जो बेटा इसकी रेडियस होती है भाई उसकी क्या हो जाती है हाइट। ये भी हाइट और रेडियस दोनों सेम होती है हेमी स्फीयर में। हेमी स्फीयर रेडियस भी 1.4 और हाइट भी हो गई हमारी 1.4। अब देखिए बेटा आगे इसमें ये बोला था हाउ मच सिरप, कितना सिरप बनेगा। जब इतना सिरप के लिए बोला है मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही तो बनेगा उसमें। तो लिख लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब बेटा देना जो 1 गुलाब जामुन था उसमें कितने परसेंट था ये 30% था। तो मतलब पहले तो हमें इसका गुलाब जामुन निकालना पड़ेगा तभी तो 30% निकाल सकते हैं। देखिए बेटा पहले गुलाब जामुन को निकालो। तो गुलाब जामुन जो सिरप था गुलाब जामुन इसमें बने, इसी में तो बने इस शेप में। तो सिलेंडर प्लस 2 कौन, तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कौन। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। दोनों बेटा आर और एच सेम है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच जो है वो हमें कॉमन मिल जाएगा सीधा सीधा। जो रेडियस है भाई उसकी हाइट है। अब इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा आपका 1 + 2 नीचे आप 1 एलसीएम ले लेंगे 3 एलसीएम आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 में दिया 3 बार प्लस 2, मतलब ये आपका आ जाएगा 5/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर बेटा जो इसमें है वो दे रखा है बेटा 1.4।
तो r की वैल्यू आप 2 बार लिख लीजिए 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि यहाँ पर क्या है r स्क्वायर इंटू h बेटा इसमें इतनी है इसकी हाइट देखिए मैंने निकाली नहीं है अभी। और बेटा सुनिए इसमें जो पाई r इसमें जो h है वो h इसमें कॉमन नहीं मिलेगा। अभी मुझे ध्यान आया कि बेटा देखो इसकी तो हेमी स्क्वायर की तो 1.4 है, लेकिन इस सिलेंडर की तो ज्यादा निकलेगी ना। ये देखो 1.4 ये और 1.4 ये, मतलब हो गई हमारी 2.8 और टोटल है हमारी 5, मतलब हमारी निकल आएगी ये वाली 2.2। तो ये जो 2.2 निकली है, अगर ये 2.8 निकलती तो हम ले सकते थे h कॉमन, लेकिन ये डिफरेंस निकली है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h जो है वो कॉमन नहीं लिया जाएगा। ओनली कॉमन हम ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर जो कि सेम है। तो देखना बेटा इसका आप जो सॉल्यूशन है आप लोग खुद करेंगे घर से अपना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब आप पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन का आप निकाल लेंगे। अब बेटा उसने 1 गुलाब जामुन का तो पूछा नहीं है, उसने बोला है बेटा 45 गुलाब जामुन का बताओ। कितने का बताओ? 45 का। जब आप 1 का निकाल लेंगे डॉट सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे आप वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। मतलब जो 1 गुलाब जामुन का निकला है उसमें आप 45 का कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 गुलाब जामुन 45 मल्टीप्लाई जो 1 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकला होगा वो आप यहाँ पर रख दें, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना। कितना सॉल्व करने में, कितना करने के बाद उसने एक चीज और बोली है, उसने ये बोला है ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम था 1 गुलाब जामुन का, तो जो 1 गुलाब जामुन जो निकला था ना उसका वॉल्यूम निकला है उसका बेटा कितना निकला है 30% उसने बोला है। तो वो आप लिख लेते पूरा लैंग्वेज जो बुक से लिखा हुआ है। क्या लिखा था? 1 गुलाब जामुन लिखा था ना, वो आप लिख लेंगे यहाँ पर 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन। फिर आपके लिखा था कंटेंट्स शुगर सिरप, तो वही आप लिख दीजिए लैंग्वेज कंटेंट्स शुगर सिरप अप टू अबाउट कंटेंट्स शुगर सिरप अप टू अबाउट फिर लिखा था 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इक्वल जो बेटा आपका 1 गुलाब जामुन का जो निकला होगा यहाँ पर जो वैल्यू निकली होगी उसका क्या है 30%। अगर पता है 30% बोला है, परसेंट हटाने पे 100 आता है, मल्टीप्लाई इसका निकालना है 1 गुलाब जामुन का। तो जो 1 गुलाब जामुन की जो आंसर निकला होगा जितना भी निकला होगा वो आप यहाँ पर रख देंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर निकल आएगा। अब बेटा इसका निकल आया, अभी आंसर नहीं आया, अभी इसमें और बोला था कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली, आप अप्रोक्सीमेटली निकालिए हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। ये जो कितना सिरप है वुड बी फाउंड पाएगा इन 45 गुलाब जामुन। जब बेटा 1 गुलाब जामुन में 30% है ओनली, तो अगर हम 45 गुलाब जामुन रखें तब भी इसी सिरप में क्वांटिटी तो वही रहेगी 30% ही सेम तो रहेगी ना, बस गुलाब जामुन बढ़े है ना। अगर गुलाब जामुन बढ़े तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो जितनी यूनिट है हमारी 30% उसका टोटल वो तो हमारा सेम रहेगा। तो फिर आप दोबारा फिर वही लिख देंगे देयरफॉर
भाई 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन भाई कंटेन शुगर सिरप अप टू एवर 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम इक्वल। जो यहाँ पर निकला होगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला होगा ना, उसे आप रख लेंगे 45 गुलाब जामुन वाले का मल्टीप्लाई उसका भी निकाल लेंगे 30%। जैसे ही आप 30% निकालेंगे, यही आपसे बोला था, सो ही आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा। 45 तो पहले निकाल लिए थे। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें ये है एक सिलेंडर है, उसमें आपके पीछे 2 हेमी स्पेस जुड़े हुए एंड पर। फिर बोला है एक हमारा सिरप है, उसमें 1 गुलाब जामुन जो है वो 30% मिलता है सिरप के टोटल वॉल्यूम में। तो पहले मैंने 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, सिलेंडर प्लस 2 कौन से जो निकलेगा आपका। उसके बाद बेटा फिर बोला था कि 45 गुलाब जामुन में बताओ, तो मैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लूंगा, जो 1 का निकला उसमें हो जाएगा 45 का मल्टीप्लाई। अब बेटा सबसे पहले ही दिया था 30% है ओनली वॉल्यूम 1 गुलाब जामुन का, तो 30% का निकाला, परसेंट हटाने के नीचे 100 आ गया, 30/100 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो 1 गुलाब जामुन जो निकला है उसका वॉल्यूम यहाँ लिख देंगे। फिर बेटा उसने 1 का तो मैंने निकाल लिया, कितना हुआ। अब बेटा हम 2 का भी तो निकालेंगे टोटल 45 का। ये उसने बोला था कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली लगभग में निकालो कि हाउ मच सिरप कितना सिरप बनेगा वुड बी फाउंड हम पाएंगे इन 45 गुलाब जामुन, इससे 45 गुलाब जामुन से, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जो 45 का जो वॉल्यूम निकला है उसे लिख देंगे और फिर उसका भी निकालेंगे 30% और 30/100। यही तो बस आपने पूछा था, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वाला। इसमें ये है ए पेन स्टैंड, एक पेन रखने का जो स्टैंड है मेड ऑफ बोर्ड, लकड़ी से बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबोर्ड, जो कि क्यूबोर्ड शेप में है। आपने बेटा फिगर दे रखा है तो वो क्यूबोर्ड शेप में है, विद 4 कॉनिकल डेप्रेशन टू होल्ड पेन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक क्यूबोर्ड शेप में था पेन रखने का, है ना। जैसे मान ली मैंने यही ले लिया, ये लकड़ी का है, इसमें पेन रखने के लिए है, ये मान लिया मैं बहुत स्टैंड है ये। अब जब बेटा इसमें पेन रख रहा है तो उसमें बोला था विद 4 कोनिकल डेप्रेशन, 4 बनते कोनिकल शेप में, टू होल्ड पेन, पेन रखने की सही बात है। जब हम पेन रखते हैं तो पेन की सी होती कौन शेप में होती है, तो जब रखते हैं तो इसमें 4 कोन शेप में होल होने ना, तो जब उसमें होल हो रहा है मतलब उतना जो कोन शेप की जो लकड़ी थी वो हमारी बाहर निकल रही होती, तभी तो छेद हुए होने। मतलब जब वो बाहर निकली है तो वो माइनस हो रही, प्लस तो हो नहीं सकती, इतनी निकली हमारे 4 होल हैं, मतलब 4 कोन बन रहे हैं हमारे पास। एक तो क्यूबोर्ड था और 4 पेन रखने की जगह है ना, मतलब 4 तो कोन हो रहा है। आगे पढ़िए, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबोर्ड आर, क्यूबोर्ड की डायमेंशन दे रखी है, मतलब एल बी एच की वैल्यू दे रखी है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डेप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, जो हमारे कोन बने हैं उसकी जो रेडियस है वो 0.5 है, और डेप्थ जो गहराई होती है वही उसकी हाइट होती है कोन की, वो 1.5 होती है, मतलब उसकी ऊंचाई होती है हाइट कोन की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, आपसे वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है, तो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, वॉल्यूम 4 कोन। क्यों, जब बेटा उसमें पेन रख रहा है, जो कोन बना है तो माइनस करने पे तो माइनस तो होगा, क्यों होगा माइनस। ये लकड़ी है हमारी, इसमें हम पूरी की छेद करें कोन पेन रखने के लिए, तो इसमें जो कोन है वो लकड़ी तो निकल जाएगी ना, तो उतना जो निकला है वो माइनस नहीं होगा, तुम प्लस क्यों कर रहे, माइनस होगा वो जो कोन है ना। हम जो समझ रहे हैं मतलब जो पूरी लकड़ी है, हाँ 4 होल है, हाँ तो मतलब जब 4 होल है बाकी अंदर ही आ रहे हैं, मतलब जो चीज निकल रही है वो तो वेस्ट है ही, तो जब वेस्ट हो रही है तो वो माइनस ही हुई पूरी लकड़ी में से। अच्छा पूरी लकड़ी निकाल रही है, मतलब पूरे में बोला था ना उसने, सही वो कह रही है कि होल ना है वहां, लकड़ी निकली बिना होल के निकाली। हाँ उसने ये बोला वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम निकालो इन द इंटायर बोर्ड,
लिखा है वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर वुड। तो उसमें बेटा टोटल में लकड़ी थी, मान लो यही लकड़ी थी, उसमें बेटा जब मैंने होल किए कौन शेप में 10 रखने के लिए, तो उतनी लकड़ी को बाहर निकल गई, मतलब जो कौन है वो बाहर निकले होने ना, वो हमारा हो जाएगा माइनस। तो देखो बेटा सीधा सीधा आप इसमें लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर वुड, इंटर वुड बोलना है, इंटर आप बोल रहे हैं इक्वल हमारे पास ये किसमें था, क्यू बोर्ड में था ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू बोर्ड माइनस कितने कौन बने हैं 4 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू अपने पास दे रखी है दोनों की, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक हमारा वेसल है वो हमारा कौन शेप में है, इस शेप में है कौन शेप में। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी जो बेटा हाइट है वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, मतलब जो वेसल है वो हमारा इन्वर्टेड कॉन में है। तो देखिए बेटा एक आप कॉन बना लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने उल्टा कॉन क्यों बनाया। देखिए बेटा मैं अभी आपको रीजन बता रहा हूँ कि मैंने ये उल्टा कॉन क्यों बनाया है। इसमें ये है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी जो बेटा हाइट है वो बेटा हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आप बेटा इसकी हाइट लिख दो 8 सेंटीमीटर हो गया ये, आगे पढ़िए। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ये क्या है ओपन है बेटा। ये उसने बोला था कि रेडियस ऑफ इट्स टॉप, बोल दिया ना, इसलिए मैंने इसे उल्टा बनाया। ये जो टॉप है वो उसकी ओपन है और उसकी रेडियस कितनी है बेटा 5। चलिए ये हमारी दे रखी है 5। अब देखिए बेटा आगे, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, जो ब्रिम है उसके पानी से हमने ऐसे भर दिया है। व्हेन लेड सॉल्ट, जब हम लेड सॉल्ट डालते हैं इसमें, जब ये पानी से तो भरा था पहले ये, अब बेटा इसमें क्या डालते हैं लेड सॉल्ट डाल रहे हैं। ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस, और वो किस शेप में लेड सॉल्ट डाल रहे हैं स्पेयर शेप में, तो डाल दो बेटा इसमें। लो बेटा ये हमने बेटा लेड सॉल्ट में डाल दिया, स्पेयर शेप में ये लेड है जो हमारे बेटा डल चुकी हैं। तो इसमें पानी भर गया, पानी भरा हुआ है, इसमें लेड सॉल्ट जो है मैंने स्पेयर शेप में डाल दी। अब आगे पढ़िए जो स्पेयर शेप, तो बेटा अब इसमें बात समझना, मैंने पहले इसमें बेटा तो सबसे पहले इसमें थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है तो समझना। पहले क्या था, ये कौन था ना, उस जो बोला ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, मतलब जो वेसल था वो हमारा कौन शेप में था, उसमें क्या भरा है पानी। तो मतलब सबसे पहले आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो वॉल्यूम ऑफ वेसल कौन शेप में है, मतलब इसका आंसर निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना बेटा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आर और एच आपके पास है, देखो बेटा आर हमारी 5 है, एच हमारी 8 है। आगे पढ़िए, आगे इसमें ये लिखा था कि इसका जो टॉप है वो ऊपर से खुला हुआ है। फिर उसमें क्या था, इसमें हमने क्या भरा था, इसमें हमने लेड सॉल्ट भरे हुए थे ना, और जो लेड सॉल्ट भरे थे हमारे किस शेप में थे स्पेयर शेप में थे। तो जब स्पेयर शेप में लेड सॉल्ट तो उसका भी तो वॉल्यूम निकलेगा, जब हमने इसके अंदर डाले हैं तो वो इस शेप में स्पेयर शेप में, इसकी रेडियस कितनी थी बेटा 0.5 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिए फिर वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट, मतलब ये स्पेयर शेप में थे तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्पेयर। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगर हेमी स्पेयर होता तो होते हैं 2/3 पाई आर क्यू, स्पेयर में होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका आप वैल्यू निकाल लेंगे।
अब इसमें बोला है कि व्हेन लेड सॉल्ट, जब इसमें हम लेड सॉल्ट डालते हैं, ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर के आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, वेसल में जब हम डालते हैं 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो 1/4 एक चौथाई जो पानी है वो हमारा बाहर फैल जाता है, फ्लो आउट बह जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट, तो नंबर ऑफ लेड सॉल्ट बोले कितने डाले हमने उसमें, जिससे कि हमारा इसका जो वेसल का 1/4 जो पानी है वो हमारा बाहर बह जाए। तो मैं मान लूँ ना लेड, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट, मैंने लेड सॉल्ट के जो नंबर है वो मैंने n मान लिए। अब देखना बेटा n फिर मल्टीप्लाई होगा, n मल्टीप्लाई। अब देखना बेटा इसमें जो हमने लेड सॉल्ट जो डाले थे वो बेटा इसमें डालने के लिए बोला है, स्फीयर ऑफ रेडियस पानी में डाले थे ना, इसमें डाले थे बेटा पानी में। अब जब पानी में डाले तो आपको पता होगा बेटा कि n मल्टीप्लाई डाला कौन हमने स्फीयर, तो जो स्फीयर का जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने यहाँ लिख दिया है इक्वल। अब देखना बेटा हमने कुछ लेड ले लिए, हमें पता नहीं है हमने कितने ले लिए, उसे मैंने n मान लिया। जो हमने लेड सॉल्ट की जो संख्या ली थी वो किस शेप में थी, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल। इक्वल हमारा क्या है, जो घड़े में जो पानी था उसी में डाला तो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल मतलब जो वेसल था वो हमारा कौन शेप में था, लिखना चाहे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कौन, वॉल्यूम ऑफ वेसल के ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कौन। इसे आप सॉल्व कर लो दे, जो आपका आंसर है वो हमारा निकल आएगा कि हमने कितने लेड सॉल्ट जो है वो हमने इसमें डाले थे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, जो 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है, ए सॉलिड आयरन पोल, ये हमारा सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है आयरन पोल, जो सिलेंडर शेप में इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, बेस हमारा बेस डायमीटर 24 है, विच इज सरमाउंटेड बाई एनो द सिलेंडर, जो कि उसके सरमाउंटेड मतलब ऊपर है एक और सिलेंडर है। तो देखो बेटा पहले तो एक सिलेंडर दिया था हमारे पास, उसका जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर थी, मतलब ऊंचा होगा। चलिए बेटा मैं बना लेता हूँ, लो बेटा मैंने ये बना लिया। इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। जो रेडियस है डायमीटर दे रहा है 24, मतलब रेडियस हमारी निकल आएगी 12। आगे पढ़िए फिर बोला था इसमें विच इज सरमाउंटेड बाई एनो द सिलेंडर, एक और सिलेंडर रखा है जिसकी हाइट है 60 और रेडियस है 1, मतलब छोटा है सिलेंडर। इस छोटे वाले की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 60 और जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 8। इसकी जो रेडियस है वो बेटा हमें दे रखी है 8, यहाँ बन नहीं पाते इसलिए मैंने इसका ऐसा साइन आके बता दिया, इसकी रेडियस है 8। अब देखना बेटा आगे इसमें बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास बोला है ना, तो लिख दीजिए बेटा मास ऑफ द पोल। पोल का मास बोला है मतलब कितना की बना है, तो बेटा पोल हमारा किससे बना है, आपने देखा अब जो बड़े बड़े खंबे आते हैं लोहे वाले वो इसी शेप में आते हैं, नीचे ज्यादा चौड़े होते हैं ऊपर कम। तो मतलब अगर हमें पोल का निकालना है मतलब पहले क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, बस आंसर आपका आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कम, मतलब अभी बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है ना।
जब बेटा बड़े की आप लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो सुनो बड़े में h का मान 220 लगाना, r का मान 12 लगाना, छोटे वाले में h का मान 60 लगाना, r का मान 8। उसके बाद इसमें और चीज और बोली है, गिवन दैट आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, और इसमें पाई की जो वैल्यू है वो आपको रखनी है 3.14 22/7 मत रखना, इसमें दे रखी है। और बेटा इसमें बोला है कि गिवन दैट आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सभी सेंटीमीटर में है तो उसका वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वजन है, क्योंकि इसका हम क्या निकालना है, मास निकालना है ना, उसका क्या है 8 ग्राम है। क्या है 8 ग्राम। तो सुनो बेटा यहाँ पर अभी आप मास मत लिखना, मास के लिए बाद में बोला है, या फिर कर सकते हो इसमें आप अगर करना चाहो तो सीधा सीधा से ब्रैकेट में बंद कर देना और मल्टीप्लाई कर देना 8 ग्राम। उसने बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब में है 8 ग्राम, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा आएगा, इससे सीधा मल्टीप्लाई होगा। अगर आप चाहे तो अलग से कर सकते हैं, पहले निकालें वॉल्यूम ऑफ पोल, फिर उसके बाद है मास ऑफ द पोल इक्वल जो वॉल्यूम निकले दोनों का ऐड करने पे उसमें आप कर दें 8 ग्राम का। बेटा सुनो ये ग्राम में आंसर आएगा तो इसे किलोग्राम में बदल लेना 1000 का डिवाइड दे करके। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, अब जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चन है वो ये है, ए सॉलिड कंसिस्टेंट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, आपका एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 120 है और रेडियस 60 है। फिर बोला स्टैंडिंग ऑन ए हेमी स्फीयर, वो हेमी स्फीयर पे खड़ा हुआ है, रेडियस जिसकी 60 है, तो मतलब रेडियस दोनों की सेम है, इज प्लेस्ड, और ये दोनों जो हमारे ऑन और जो हेमी स्फीयर है वो दोनों हमारे किसके अंदर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर। मतलब सबसे पहले आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है। क्या बनाना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया, उसमें ये था एक कटोरा है, थोड़ा कटोरा वैसा होता सही बना लेना अपना, कटोरा जो उसके ऊपर क्या था, एक कोन था, ये बेटा आपका एक कोन हो गया। फिर उसने बोला था, मैंने अभी आपको बताया बेटा यहाँ पर तो आपका सर्कुलर रिंग्स होते हैं आपके, ये देखिए बेटा जो रेडियस होगी वही तो इसकी हाइट होगी। अब देखना बेटा इसमें दिया था ए सॉलिड कंसिस्टेंट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है 120, हाइट पूरे की जगह नहीं कौन की बेटा लिखा है उसमें पढ़ लो, ये कौन जो है 120 का है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 60 दे रखी, कहीं भी लिख लो, दोनों ही दी है। फिर इसमें बोला है ऑन ए हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 60, मतलब हेमी स्फीयर 60 होगी, जो हेमी स्फीयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। अब आगे पढ़िए बेटा इसमें, फिर बोला है इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, और ये जिसमें रखा था ये राइट सर्कुलर सिलेंडर में, उसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है ना, मैंने बेटा इसमें पानी भर दिया। आगे लिखा है डेट इट टच द बॉटम, और ये बॉटम को छूते हैं, तो मैंने बॉटम को छुआ दिया है। और सुनो बेटा ये जब सिलेंडर था तो इसमें भी सर्कुलर होंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा इसमें आगे, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर है उसकी बेटा आपको रेडियस दे रखी है 60, जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस 60 है। और बेटा वैसे भी होगी, जब ये 60 तो नीचे वाले में 60 दे रखी है आपको, मैं इधर दिखा दिया मैंने। और जो हाइट है वो आ रही है 180, तो पता है जब दोनों बॉटम से जुड़ रहे हैं
तो 120 और 60 टोटल हो जाएगी हमारी 180 जो हमें दे भी रखी है। अगर नहीं दे रखी होती तो हम दोनों को ऐड करके निकाल लेते, क्योंकि जब दोनों जुड़े हुए हैं तो 120 + 60 180 हो गया। अब आपसे पूछा क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ये पूछा कितना पानी बचा है सिलेंडर में फैलने के बाद। हाँ, फैलने के बाद, कि जब कोई चीज़ हम इसमें रखते हैं तो पानी जो है वो हमारा क्या होगा, फैल जाएगा। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले ये हमारा एक सॉलिड दे रखा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जो बेटा सॉलिड है वो हमारा किस से बना है, सॉलिड जो है वो हमारा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है हमारा किस से बना है, कौन से और हेमीस्फीयर से बना है ना। तो आप लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। आप जो सॉलिड है उसका निकाल लेंगे। फिर आपसे क्या पूछा था, ये पूछा था वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि इतना आपको जो वाटर है वो सिलेंडर में लेफ्ट है। तो आप लिख लीजिए इसमें, फिर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, CYLIN। अब देखना बेटा, पहले सिलेंडर में पूछा पानी कितना बचा, तो जो सिलेंडर में पानी पूछा है तो पहले तो ये पूरे सिलेंडर में पानी भरा हुआ था ना, उसने बोला था पूरे सिलेंडर में पानी भरा है। तो आप लिख जाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें भरा हुआ था बेटा ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर में पानी, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जो राइट सर्कुलर सिलेंडर पता कौन सा है, वो हमारा ये वाला है पूरा पूरा। फिर माइनस, अब बेटा जो हमारा पानी निकलेगा वो हमें पता है कि उसमें जब हम ये सॉलिड डालेंगे कौन प्लस हेमीस्फीयर, तभी तो पानी निकलेगा। तो माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ, सुनो बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें पता है πr²h माइनस जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसकी हमने पहले ही आंसर निकाल लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, उसकी वैल्यू बेटा हम यहाँ पर रख देंगे। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम पहले निकाल चुके हैं, जो हम पहले निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू बेटा मैंने यहाँ रख दी। अब इसे सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू रख लेंगे, आर हमारे पास 60 है, एच हमारे पास 180 है, माइनस जो सॉलिड निकला है उसे आप माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये लिखा हुआ है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक हमारा स्फेयर शेप में ग्लास वेसल है जे सिलेंड्रिकल नेक, उसकी जो गर्दन है जो नेक है वो हमारी इसमें है सिलेंडर शेप में है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और जो स्फेरिकल पार्ट है नीचे वाला वो है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। बाई मीजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, जब हम इसका पानी का जो अमाउंट नापते हैं इतना पानी है, ए चाइल्ड फाइंड्स, एक जो बच्चा है वो प्राप्त करता है, इसका जो वॉल्यूम है वो निकलता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो आप ये चेक करके बताइए कि जो बच्चे ने नापा था क्या उसने सही बताया था आंसर। टेक इन द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल 3.14, और आपको पाई जो है उसकी वैल्यू लेनी है 3.14। तो बेटा देखना आपको क्या उसने बच्चे ने नापा था, उसमें पानी भरा था ना स्फेरिकल वेसल में, तो लिख दीजिए आप इसमें 8 वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द, क्या था बेटा हमारा एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है ना,
तो लिख लीजिए स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द स्फेरिकल ग्लास वेसल। ग्लास वेसल जो हमारा ग्लास वेसल बना था वो बेटा किससे बना था? उसने बोला जो उसकी गर्दन है, जो बेटा ये फिगर था आपका 8 वाले का, कि जो बेटा उसकी गर्दन थी वो बेटा हमारी सिलेंडर शेप में थे। इस शेप में थे सिलेंडर। तो देखो बेटा ये जो उसकी गर्दन है सिलेंडर शेप में थी, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो बेटा हमारा इस शेप में था, स्फेयर शेप में, इस शेप में था, स्फेयर शेप में। यही तो था ना। अब देखिए बेटा इसमें जो हमारा पहले क्या है गर्दन सिलेंडर शेप में है ना, तो आप यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा था स्फेयर शेप में, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर सर मतलब ये दादा नीचे वाला जो हिस्सा है वो स्फेयर शेप में था ना ये, और जो हमारा वेसल गर्दन जो है वो हमारी सिलेंडर शेप में, हाँ सुराही है मतलब ये। इसमें बेटा देखो इसकी जो आर है सिलेंडर की, और बेटा देखो इसमें पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 मैंने रख ली। आर ढूंढिए बेटा सिलेंडर की आर कितनी है रेडियस, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब रेडियस हो जाए हमारी 1। एच ढूंढिए बेटा, एच है हमारी 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर। इस स्फेयर की रेडियस इसमें बोला था डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5, इसका जो डायमीटर है वो 8.5 दे रखा है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो हमारी हाफ हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2। इसे आप बेटा सॉल्व कर लेंगे, जो बेटा आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा। जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 13.1 और जो 13.2 है वो दोनों आपकी फिनिश हो चुकी हैं।